भाई ये है टाटा की आयरा कनेक्टेड ऐप्स का लोगो। अब हम इस ऐप को ऑन करते हैं तो अब इसमें या तो बायोमेट्रिक हो या फिर फेस डिटेक्शन हो, जैसे मेरा फेस। राम राम जी भाई, कैसे हो सब? स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को आयरा कनेक्टेड ऐप्स के बारे में, जो टाटा की गाड़ियाँ आती हैं। ऑलमोस्ट जो टॉप मॉडल्स आते हैं तो उनमें टाटा आयरा कनेक्टेड ऐप्स देती है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि उसमें क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं, क्या क्या हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बताता हूँ आप लोगों को आयरा कनेक्टेड ऐप्स के बारे में। भाई ये है टाटा की आयरा कनेक्टेड ऐप्स का लोगो। अब हम इस ऐप को ऑन करते हैं तो अब इसमें या तो बायोमेट्रिक हो या फिर फेस डिटेक्शन हो, जैसे मेरा फेस डिटेक्शन है यहाँ पे, तो फेस डिटेक्ट करते हैं। हो गए ओपन। तो ये जो पहला आता है ये आता है लोकेशन का, कि गाड़ी की हमारी लोकेशन कहाँ पे है। हम इसे स्टार्ट करते हैं तो भाई गाड़ी की लोकेशन यहाँ पे खड़ी हुई है, ये आ रही है यहाँ पे बाबा स्विमिंग पूल के यहाँ पे। उसके बाद आता है कि इसके सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ये जो आता है ये सर्विस सेंटर को लोकेट करता है कि इसके सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो इससे आ जाएगा जैसे मल्टीटेक मोटर्स है, एलएलपी 28 मिनट दूर है, ये सेल्स एंड सर्विस का है ये। तो ये सारे हमारे जितने भी आसपास के सर्विस सेंटर्स हैं उनको लोकेट कर देगा। और अगर इसमें हमें मैप व्यू देखना है तो हम इसको मैप व्यू में भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास में कहाँ कहाँ हैं टाटा के सर्विस सेंटर्स। ये सही है यार, इससे पता चल जाता है टाटा के सर्विस सेंटर कहाँ पे हैं। ये नेक्सॉन का आ रहा है, ये अभी सर्वर से डिस्कनेक्टेड है। जब कनेक्ट होती है तो यहाँ पे कनेक्ट लिखा आ जाता है। लास्ट सिंक कब हुई है? दिसंबर 16 12:27 AM, कल रात को 12:27 पे हुई है। और ये है कॉल करने के लिए कस्टमर केयर पे। अगर अगर कॉल करना है तो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं या फिर उनका नंबर ले सकते हैं यहाँ से। ये है नोटिफिकेशंस के लिए कि ऐप पे क्या क्या नोटिफिकेशन आई हुई है, क्या नहीं आई हुई है। ये फ्यूल की रेंज बताती है भाई कि इतना फ्यूल है। ये एस्टेब्लिश कर रही है कनेक्शन को। ये हो गया कुड नॉट एस्टेब्लिश कनेक्शन टू सर्वर प्लीज़। ये कनेक्ट नहीं हुई है अभी सर्वर से, तो इसको मैं अभी कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा। अब जैसे मुझे गाड़ी यहाँ से लॉक अनलॉक करनी है तो मैं यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। यू वांट टू एग्जीक्यूट पहले पूछती है कि हाँ अनलॉक करनी है, तो यस कर दूंगा। तो फिर ये एस्टेब्लिश कर रहा है, अभी कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये देखते हैं भाई, इसमें इसको मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है। तो इसको होने देते हैं। इतने और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये भाई यहाँ पे डीजल की रेंज बताती रहती है। जैसे ये कनेक्शन मतलब ये कनेक्टेड हो जाएगी सर्वर से तो यहाँ पे रेंज भी दिखाएगा कि गाड़ी इतने किलोमीटर चल सकती है। फिर उसके बाद में आ जाता है कि ये हमारी ट्रिप हिस्ट्री। यहाँ से लोकेशन पता चल जाती है, एक तो गाड़ी की लोकेशन कहाँ पे है, फिर ऊपर से ट्रिप हिस्ट्री पता चल जाती है कि ट्रिप हिस्ट्री। अब हमारे जो प्लान ट्रिप्स हैं या फिर अनप्लान ट्रिप्स, प्लान ट्रिप्स वो हैं जिनकी हम पहले प्लान कर देते हैं कि इस जगह हमें जाना है। ऊपर से हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से मंथ की हमें हिस्ट्री लेनी है। और फिर आता है अनप्लान ट्रिप्स। अब ये अनप्लान ट्रिप्स आ जाता है, जैसे मैं कहीं पे गया था 15 तारीख को गया था, जैसे मैं शादी में गया था एक में, तो उसमें ना ये सारी चीज़ें दिखा देगी कि महिपाल ग्रीन्स वैली में गया था। ये हमारी घर की लोकेशन आ जाती है। अभी ये कनेक्ट नहीं हो पाई है, मैं ये कनेक्ट करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ये है 66.81 किलोमीटर्स मेरा टोटल डिस्टेंस था। 72.14 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही थी। 97.31 टॉप स्पीड गई थी। 56 मिनट 50 सेकंड्स लगे थे मेरे को वहाँ से टोटल यहाँ आने में। अभी मेरे को शेयर करनी है यहाँ से तो मैं किसी के पास शेयर भी कर सकता हूँ, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे किसी के भी पास यहाँ से शेयर हो सकती है। फिर इसमें दिखाता है ड्राइविंग स्कोर क्या रहा है। ड्राइविंग स्कोर दिखा देगा कि 10 रहा है भाई। हाँ मतलब एसिलरेशन और ब्रेकिंग वगैरह, गियर शिफ्टिंग सारी चीज़ें स्मूथ रही हैं। एसिलरेशन स्कोर सही रहा है। जैसे ओवर एक्सेलरेट करते हैं या फिर हार्श ब्रेकिंग करते हैं, इमरजेंसी ब्रेक्स वगैरह लेनी पड़ती है, तो उस टाइम पे स्कोर डाउन हो जाता है, तो टोटल ओवरऑल ड्राइविंग स्कोर भी कम हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि बंदा कैसी गाड़ी चला रहा है। ड्राइविंग स्कोर कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग इको मोड। ड्राइविंग स्कोर को अगर जैसे हम इको मोड पे करते हैं, जैसे इसमें 3 मोड्स हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट, तो अगर हम इसको इको मोड पे यूज़ करेंगे तो गाड़ी अच्छी माइलेज भी देती है। फ्यूल साइकिल, नो डेटा चार्ट अवेलेबल। फ्यूल साइकिल का डेटा चार्ट अवेलेबल नहीं है। ये हमारी स्पीड और थ्रेशोल्ड स्पीड का ग्राफ आ जाता है कि कितनी स्पीड रही थी, ओवरऑल कितनी डाउन गई, अप गई, ये उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। फ्यूल कंजम्पशन कैन बी इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग पैटर्न। अगर हम मतलब जैसे अब हमें टॉप फुल स्कोर मिला हुआ है 10/10, तो हमारी जो माइलेज है वो भी अच्छी दी है गाड़ी ने इस टाइम पे। और ये ना एक एक गली बता देगा कि ये कौन कौन सी गली में से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गए हैं। तो ये दिखा देता है भाई, जैसे कोई गाड़ी कहाँ से कहाँ गई है, महिपाल ग्रीन से यहाँ गई है, यहाँ से यहाँ गई है, तो मतलब ये चीज़ दिखा देगा। फिर उसके बाद में आ जाता है इसमें सेटा ट्रिप।
जैसे हमें कोई ट्रिप सेट करके फिर उसके बाद जाना है, जैसे सेट अ ट्रिप करेंगे तो योर लोकेशन जहाँ पे है अभी गाड़ी की वहाँ से चलेंगे और इसमें डेस्टिनेशन एंटर कर देंगे कि ये तो पुरानी सजेस्ट करेगा कि जहाँ जहाँ पहले गाड़ी गई हुई है कहीं उन्हीं से उसी जगह में से कहीं पे जाना है तो, या फिर कोई नई लोकेशन जाना है तो वो सेट कर सकते हैं हम। और फिर उसके बाद वो हम ट्रिप सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है भाई, ये तो हो गया ये, इसके बाद आ जाता है रन डायग्नोस करने का कि डायग्नोसिस रन करते हैं तो इसमें पूरी गाड़ी को चेक कर लेता है अपने आप। जैसे देखो रेंज दिखा रहा है 536 किलोमीटर चल सकती है, तो ये कनेक्शन सेट होने के बाद दिखाता है। ओ तो ये डायग्नोसिस रिपोर्ट आ गई है भाई। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग स्टेटस ओके है, एयरबैग स्टेटस ओके है, पावर सिस्टम ब्रेक सिस्टम स्टेटस ओके है, पावर ट्रेन स्टेटस ओके है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ओके है, सर्विस ड्यू कब है 2573 किलोमीटर और चलेगी, अभी 35 दिन बाद सर्विस करानी है। अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की डिटेल्स अगर हम देखें तो ये फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर राइट सारे टायर्स दिखा देगा कि हाँ भाई किसी में कोई इशू तो नहीं है। तो ये सारे टायर्स दिखा देगा यहाँ पे। लेकिन ये ना वो नहीं दिखाता कि कितने PSI प्रेशर फ़िलहाल है गाड़ी में। अगर जैसे PSI मतलब ओके है 30 से ऊपर है तो ये ओके ही दिखाएगा। अगर उससे कम होगा 20 के अराउंड होगा तो फिर ये गलत दिखा देगा कि हाँ भाई ये इसमें कम है, इस टायर में हवा कम है। वो चीज़ गाड़ी में ही दिखाता है कि भाई कितने PSI प्रेशर है इसमें। उसके बाद आ जाती है ये, जैसे लैंप्स ऑन करने हैं तो यहाँ से लैंप्स ऑन कर सकते हैं हम। पार्किंग हेडलाइट ऑन करनी है या फिर पार्किंग ऑन करनी है, हैज़ार्ड स्विच है, ये सब चीज़ यहाँ से आ जाएगी। अगर ये हो गया, उसके बाद हॉर्न अगर बनाना है तो डू यू वांट टू एग्जीक्यूट, हॉर्न बजाना है तो हॉर्न बज जाएगा गाड़ी का। जियो फेंस कर सकते हैं हम गाड़ी को कि अभी हमारी लोकेशन ये है, लीविंग सेट एरिया ये है, एंटरिंग सेट एरिया ये है। जैसे मैंने दिल्ली तक जाना है, दिल्ली मुझे बदरपुर बॉर्डर तक जाना है तो मैं इसमें बदरपुर बॉर्डर की लोकेशन सेट कर दूंगा। उसके बाद में जैसे ही उसको बॉर्डर को क्रॉस करेगी तो सेट रेडियस कर देंगे 1 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की। तो उसके बाद मेरे पास अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। रूट भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से रूट से ही जाना है। तो वो रूट से अगर अलग बंदा लेता है गाड़ी को तो भी मेरे पास वो आ जाएगी इसकी कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी कि बंदा गलत ले जा रहा है गाड़ी को। ये तो इससे हम जियो फेंस भी कर सकते हैं। वैले मोड भी है, जैसे पार्किंग में वैले मोड होता है तो वैले मोड भी है। जैसे वैले मोड ऑन कर दिया गाड़ी को देने से पहले, अभी अननोन एरर कर्ड बता रहा है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, उससे डिसकनेक्टेड आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि गाड़ी के पास नेटवर्क नहीं है। जब गाड़ी के पास नेटवर्क होता है तो कनेक्टेड होती है तो ये कोई इशू नहीं आता ऐसा। जैसे वैले मोड अब हमने ऑन कर दिया तो गाड़ी को दिखा देगा। तो इसकी सेटिंग में ये हम सेट कर देंगे कि 0.5 किलोमीटर के रेडियस तक होनी चाहिए, 1 किलोमीटर के रेडियस तक। तो ये वैले मोड कितना है ये हम इसका डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर कर दिया तो वो उसका राउंड बढ़ गया, 0.5 किलोमीटर है तो उसका राउंड कम हो गया। तो यही है भाई। तो तो भाई वैले मोड के बाद एक और ऑप्शन आता है इसमें जिसमें हमारा ड्राइविंग बिहेवियर पता चलता है। ये ओवरऑल मंथ वगैरह का पता चलता है, टुडे, वीक, मंथ जिसका भी निकालना है उसका पता चल जाएगा। उसके बाद में आता है ये ऐप टूर। इससे पूरी ऐप के बारे में पता चल जाएगा कि इस ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं और ये कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे जियो फेंस कैसे काम करता है तो इसकी ना पूरी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये वीडियो पूरी बता देगी जियो फेंस कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें लोकेशन वगैरह डालनी पड़ती है, कैसे कैसे, ये सारा बता देगा ये। उसके बाद में अगर मैं एक दो और दिखाऊं, जैसे आपको जैसे इंट्रूजन होता है कहीं पे तो इंट्रूजन में दिखा देगा। ये वीडियो प्ले होगी कि इस टाइप से आपके पास नोटिफिकेशन आएगी फ़ोन पे, इस टाइप से आती है। ये इंट्रूजन की मेरे साथ भी आई थी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। इंट्रूजन की मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी तो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मैसेज आया था कि व्हीकल इंट्रूजन अलर्ट, योर व्हीकल नंबर इतने 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 ये चेसिस नंबर है हैज़ बीन इंट्रूडेड, प्लीज़ अटेंड योर व्हीकल, टाटा मोटर्स। तो ये मैसेज तो आता ही आता है भाई। इसके साथ में प्लस में आपके पास नोटिफिकेशन भी आती है ऐप पे, साथ में टेक्स्ट मैसेज भी आता है। उसके बाद टाइम फेंस, इससे हम जियो फेंस कर सकते हैं गाड़ी को कि कितने की स्पीड लिमिट पे हमें फिक्स करना है। जितने की स्पीड लिमिट पे हम फिक्स कर देंगे उससे गाड़ी आगे नहीं जाती, फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है। तो यही है भाई टाइम फेंस का। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इमरजेंसी SOS है। SOS पे अगर मैं प्रेस एंड होल्ड द बटन फॉर 3 सेकंड्स टू सेंड SOS अलर्ट, तो इससे भाई SOS अलर्ट चला जाएगा और फिर जो भी एम्बुलेंस या पुलिस सर्विसेज वगैरह हैं वो आ जाएंगी साथ के साथ। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये है भाई कुछ ऐप, ये लेकिन अभी भी कनेक्टेड नहीं हुई है सर्वर से। जब कनेक्ट हो जाएगी तो भी मैं आप लोगों को इसका एक सीन ज़रूर दिखाऊंगा कि कनेक्ट होने के बाद क्या होता है। वैसे कुछ नहीं होता, जो सिंपल अभी दिखाया है सेम वही रहेगी, वैसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही सब है। तो भाई यही है टाटा की आयरा कनेक्टेड ऐप्स के बारे में।
एक भाई मैंने ना नेक्सॉन की डिटेल्ड रिव्यू दिया हुआ है, नेक्सॉन की डिटेल्ड रिव्यू की मैंने वीडियो डाली हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ आई बटन पे। वो प्लीज़ ज़रूर देखें आप उसे, उसमें मैंने सारे फीचर्स के बारे में बताया हुआ है इसके। बस एक रहता था ये टाटा की आयरा कनेक्टेड ऐप्स, इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए था, वरना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए ये मैंने अलग बनाया है। तो वो आप लोग देख लें, आई बटन पे आ रही होगी। तो और वीडियो में भाई कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।